सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जी हिदायतुनि ते रेड लाइन BRT ते ॾींहुं राति कमु थी रहियो आहे। रेड लाइन BRT जे टीपू सुल्तान अंडर पास जो कमु मुकमिल थी चुको आहे। रुगो शटरिंग जो कमु बाक़ी आहे जेको 4 ॾींहनि अंदरि मुकमिल थी वेंदो। मलीर कैंट रोड ते टीपू सुल्तान अंडर पास ऐं उन जे पासे वारो रोड 31 अक्टूबर खां आवाम जे लाइ खोलियो वेंदो। तो हमारी प्रायोरिटी यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी विज़न यही है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी हिदायत ये है कि जितने भी कराची के शहरी हैं सिंध भर के, लेकिन खुसूसी तौर पर सबसे बड़े ट्रैफिक के इशूज़ कराची में, तो कराची के शहरियों को जदीद से जदीद जो है वो बसेस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो आज से 2 महीने पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई तो उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ का मैंने विज़िट किया, और हमने यहाँ पे लॉट 1 जो ये लॉट 1 कहलाता है, तो टोटल 2 लॉट हैं, लॉट 1 और लॉट 2। तो लॉट 1 जो है इनके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि 2 महीने में जो है वो हम ये अंडरपास रेडी कर देंगे। तो आज 2 महीने के बाद जब हम आए हैं तो इनका अंडरपास वो इस वक्त रेडी है। अब सिर्फ इन्होंने शटरिंग जो है यहाँ पे वो 4-5 दिनों में खोलनी है, और ये जो पूरा एरिया जो है ये ट्रैफिक के लिए दोबारा बग़ैर कंजेशन के लिए मोबिलाइज़ कर दिया जाएगा। और इन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 31 अक्टूबर तक यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पब्लिक के लिए ये चीज़ खोल दी जाएगी। जो इसका अंडरपास है वो सिर्फ रिज़र्व है BRT के लिए। जो बसेज़ होंगी रेड लाइन की जो बायोगैस पे चलेंगी, वो बसेज़ जो है उस अंडरपास से गुजरेंगी। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण रेड लाइन BRT मनसूबे जो दौरो करे कम जे रफ़्तार जो जाइज़ो वरितो ऐं अमले खे ज़रूरती हिदायतूं जारी कयूं। जॾहिं त सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण सहाफ़ियुनि सां गॾिजी साइट जो पिणु दौरो कयो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त रेड लाइन BRT पाकिस्तान जी पहिरीं BRT थींदी जंहिं ते बायोगैस ते बसूं हलंदियूं ऐं हीउ रूट 26 किलोमीटर डिघो हूंदो। ये प्रोजेक्ट रेड लाइन BRT का जो कि 26.5 किलोमीटर तक है, और ये पाकिस्तान का पहला ये सर्विस है BRT की जो कि बायोगैस पे चलेगी। मतलब इससे पहले डीजल हाइब्रिड पे चलती हैं बसेस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सबसे पहले EV बसेस का जो है वो जाल वो पाकिस्तान में पहला सूबा था जिसने शुरू किया, और अब बायोगैस पे चलने वाली भी ये पहली बस सर्विस होगी जो यहाँ पे शुरू की जाएगी। जेकर ही कम बहराड़ी वारनि इलाइक़नि में थिए हा त घणो अॻु मुकमल थी चुको हुजे हा, पर शहरी इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रुकावटनि ऐं मुख़्तलिफ़ यूटिलिटीज़ जे सबबि देरि थींदी आहे। सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त पीपल्स पार्टी जी हुकूमत इक़्तिदार संभालींदे ई रुकियल मनसूबनि ते कमु तेज़ीअ सां शुरू कयो। हिन मनसूबे खे वक़्त ते मुकमिल करण लाइ समूरा वसीला कतब आंदा पिया वञनि। कम जे मयार ते को बि समझौतो न कयो वेंदो। जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों को। आज दिन तक जब हम बात करें तो लोग बेचारे परेशान हैं उसके लिए, और वो हमें एहसास है। हुन चयो त रेड लाइन BRT जे मुख़्तलिफ़ हिसनि ते कमु घणो अॻु मुकमिल थियणो हो, पर निगरान हुकूमत जी लापरवाही सबबि कम में देरि थी ऐं अवाम खे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पइजी वियो। पीपल्स पार्टी ने दोबारा जब इक़्तिदार में आई तब ये फ़ैसला किया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में दोबारा शुरू करेंगे, और इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे, कॉस्ट एस्केलेशन के इश्यूज़ थे, और भी काफ़ी इश्यूज़ इसमें मौजूद थे, क्योंकि ये शहर है और शहर में जो है यूटिलिटीज़ को रीलोकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप डेजर्ट वगैरह में कहीं पे काम करो या किसी भी पसमानदा इलाके में काम करो तो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप किसी अर्बन सिटी में, वो भी कराची जैसे अहम शहर में आप काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, वाटर बोर्ड के कनेक्शन हैं, सीवरेज के कनेक्शन हैं, PTCL है, सुई सदरन गैस है, के इलेक्ट्रिक है, और इस तरह के बाकी काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी यूटिलिटीज़ में शामिल होती हैं। तो उसकी वजह से भी इसको जो रीलोकेट करना जो है वो बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज था।
सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त वर्ल्ड बैंक जे सहकार सां ट्रांसपोर्ट खाते पारां येलो लाइन BRT ते बि कमु शुरू कयो वियो आहे। हुन चयो त सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह गॾिजाणी में रेड लाइन कॉरिडोर जे अॾावत बाबति कम खे तुर्त मुकमिल करणु ऐं समूरनि लाॻापियल इदारनि खे यूटिलिटी लाइन्स जी बर वक़्ति मुंतक़िलीअ खे यकीनी बणाइण ऐं ज़रूरी फंड जारी करण जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि। माण्हुनि दावा कई हुई त रेड लाइन BRT जे कम में देरि थींदी, पर सिंध जी पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ईंदे ई उन ते कमु शुरू कयो। इसी मद में जो एक ऑरेंज लाइन BRT जिसे अब्दुल सत्तार ईदी हम लाइन कहते हैं, वो हमारी रेडी हो चुकी है और उसको लोग जो है वो यूज़ करते हैं। और अभी येलो लाइन BRT जो कि एक प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसमें जो जाम सादिक ब्रिज जो कहलाती है उस पर काम चल रहा है। और अभी एक उसका सेकंड कंपोनेंट है वो बस डेपोज़ का, उसका भी काम जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो उसका सेकंड कंपोनेंट है बस डेपोज़ का, उस पर भी काम शुरू हो जाए। तो यही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए, चाहे पीपल्स बस सर्विस शुरू की हो जो चल रही है पूरे शहर में, चाहे पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए मखसूस जो बस सर्विस है वो शुरू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और अब जो है ये जो BRT कॉरिडोर्स हैं, BRT लाइन्स जो हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो लेके आ रही है। इस प्रोजेक्ट के मद में वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि जो कुछ जो इशूज़ हैं जैसे डेपोज़ के या बाकी चीज़ें, वो भले आप उसको करते रहें, बसेस की प्रोक्योरमेंट को करते रहें, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जितने भी जो कॉरिडोर है वो जल्दी तैयार हो जाए ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक कंजेशंस ना हो। तो CM साहब ने पर्सनली उस चीज़ की मीटिंग भी की थी, उसको हेड भी किया था और उन्होंने तमाम मुत्तल्लिका इदारों को, जिसमें सुई सदर्न गैस थी, जिसमें के इलेक्ट्रिक थी, या बाकी जितने PTCL या बाकी जितने भी इदारे हैं, उनको सबको उन्होंने मदऊ किया और उन्होंने कहा, उनको सख्ती से उनको तंबीह की कि इसमें जो रीलोकेशन ऑफ यूटिलिटीज़ है उसको बग़ैर किसी डिले के जो है वो उसको तेज़ी से किया जाए ताकि काम जल्दी हो सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों ने ये भी कह दिया था कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो अब जो है मज़ीद डिले होगा, या लोगों ने ये भी पेशन को या किसी एक अखबार में जरीदे ने कहा था कि 8 महीने से पहले काम शुरू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई, हमने उन तमाम दावों को अपनी नीयत से, अपनी नेक नीयती से, अपनी मेहनत से उसको हमने उन दावों को गलत साबित किया और हम जो है एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, लीडरशिप के विज़न के साथ हम जो है इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त तुर्त इलेक्ट्रिक टैक्सी बि शुरू थी रही आहे। औरतुनि लाइ पिंक टैक्सी सर्विस शुरू कई वेंदी, जॾहिं त मर्दनि लाइ EV टैक्सी हूंदी। पाकिस्तान में पहली मरतबा EV टैक्सीज़ भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो EV टैक्सीज़ हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू करने जा रहे हैं, वो भी किसी और सूबे में, किसी और शहर में वो चीज़ें नहीं हुई हैं। और उसका भी हमारा मकसद यही है कि जो इस वक्त जो पोल्यूशन के इशू हैं, जिस तरह हमने EV बसेस पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध हुकूमत लेकर आई, इसी तरीके से EV टैक्सीज़ भी लेके आ रहे हैं। और EV टैक्सीज़ में हमारे 2 तरीके की होंगी, एक जो है वो मर्द हजरात के लिए होगी या फैमिलीज़ के लिए होगी, एक प्योरली फॉर फीमेल्स होगी और वो फॉर वुमेन होगी। उसमें हम पिंक टैक्सीज़ जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि पिंक टैक्सीज़ के ज़रिए ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा और वो पिंक टैक्सीज़ से ख़वातीन पैसेंजर्स जो हैं बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी डरो खौफ के, बग़ैर किसी चैलेंज के वो आराम से अपनी सफ़री सहूलियात लेके आएंगी। सिंध जे ट्रांसपोर्ट वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त सिंध जो ट्रांसपोर्ट खातो पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अॻवानीअ में अवाम खे बहितरीन सफ़री सहूलतूं फ़राहम करण लाइ कमु करे रहियो आहे। तो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में वो दिनों रात कोशिश कर रहा है कि अवाम को जो चैलेंजेस हैं उनका सामने किया जाए। तो यही चंद गुजारिशात थी और अभी इसके बाद मज़ीद जो भी ट्रैक है उस पर भी हम जाएंगे। आज हमने पूरा दिन ही रखा है कि हम पूरा दिन जो है तमाम पूरी कॉरिडोर का विज़िट करेंगे और जहाँ जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जहाँ जहाँ पे इशूज़ हैं, उनको हम रिजॉल्व करें। सियासत जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदे सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त PTI जी हुकूमत अवाम सां रुॻो कूड़ा वाइदा कया। PTI वारा पंहिंजे दौर जो को हिकु बि तरक़ियाती मनसूबो ॾेखारे नथा सघनि। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम सां जेको वाइदो कयो उहो पूरो कयो। 2018 से 3.5 साल तक जितनी भी हुकूमत रही PTI की, कोई एक मंसूबा पूरे पाकिस्तान में कोई गिनवा नहीं सकता, कोई एक डेवलपमेंट स्कीम पूरे पाकिस्तान में कोई गिनवा नहीं सकता कि जी पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम हुआ हो या आवाम की मईशत के लिए कोई काम किया हो। सिर्फ झूठे वादे किए गए कि जी
हम 50 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ घर देंगे, तो वो झूठे वादे, उसमें ना कोई एक नौकरी दे सके और ना कोई घर दे सके। फिर जब उसके बाद ये सैलाब आए और सब चीज़ें हुई, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ दावा किया, वो करके दिखा दिया। जो 21 लाख घर बनाने की उन्होंने बात की, तो 21 लाख ख़ानदानों को दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। किसी और, हालांकि सैलाब पंजाब में भी आया था, सैलाब बलूचिस्तान में भी आया था, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, लेकिन वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसने गरीब आवाम को, क्योंकि कच्चे घरों में गरीब आवाम रहती है, कच्चे घरों में जो है वो कोई साहिब हैसियत आदमी नहीं रहता, तो जो प्योरली गरीब आवाम थी जिनके घर मुसम्मार हो चुके थे, उस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं इन तमाम लोगों को जिनके घर मुसम्मार हो चुके हैं, जिनकी छत वो थी, जिनका सहारा वो थे, उसको मैं नए घर बना के दूंगा। ये था विज़न जिस पे उन्होंने काम शुरू किया, और नए घर बनना जो है वो शुरू हो गए हैं, और काफ़ी लोगों को घर वो डिलीवर भी होना शुरू हो गए हैं। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध जे बोर्ड मुतासिरनि लाइ 21 लख नवनि घरनि जी अॾावत जो दुनिया जो सभ खां वॾो मनसूबो शुरू कयो, जंहिं ते कमु तेज़ीअ सां जारी आहे। मुतासिरनि खे घर मिली रहिया आहिनि, तमामु जल्द 21 लख बोर्ड मुतासिरनि खे घर मिली वेंदा। सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त तवानाई वारो खातो सिंध में घरनि खे सोलराइज़ेशन जे ज़रिए सस्ती बिजलीअ जी फराहमीअ ते बि कमु करे रहियो आहे। शर्जील इनाम मेमण चयो त शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे आज भी जो बहरान चल रहे हैं मुल्क में, चाहे वो बिजली के बहरान हो या बाकी बहरान हो, उसमें आप देखें कि बिजली के बहरान में भी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था थरकोल का, जिसको बाद में उसके बाद जो हुकूमत है उसने फिर बंद किया, और फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने 2008 के बाद, उन्होंने उस थरकोल के प्रोजेक्ट को शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह थरपारकर से बिजली निकल रही है। थरपारकर अब पूरा पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन और पूरे पाकिस्तान के जो बिजली के माहिरीन हैं, वो इस नतीजे में पहुँचे हैं कि अगर पाकिस्तान में बिजली का बिल कम हो सकता है तो उसका वाहिद ज़रिया थरपारकर का कोयला है, और उससे वो बिजली निकल रही है, थरपारकर से कोयला निकल रहा है। ये है विज़न। और अब पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न पे घरों को सोलराइज़ कर रही है। वो भी किससे घरों को? वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग जेन्युइनली गरीब हैं, जिनके डेटाज जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बाकी जो हमारे स्टेटिस्टिक के इदारे हैं उन्होंने वेरीफाई किए हैं, उनको जो है मुफ्त में सोलर लगाए जा रहे हैं, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अनइंटरप्टेड बिजली मिल सके। जिनका यूजेज बहुत कम है, उनको पंखा, उनको बल्ब, उनको सोलर प्लेट, उनको बैटरी, ये सोल्यूशन इस वक्त एनर्जी डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये सारा विजन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। थरकोल वारे मनसूबे खे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमली तौर मुकमिल कयो। थरकोल रिथा ते सिंध सरकार $2 बिलियन ख़र्च कया। थरकोल मां पैदा थींदड़ बिजली तुर्ती नेशनल ग्रिड खे ॾिनी वञे थी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण रेड लाइन BRT मनसूबे जे मुकमिल रूट जो दौरो कयो। उन मौक़े ते सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध असद ज़ामिन, CEO ट्रांस कराची शुमाइला मोहसन, इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऐं ॿिया ऑफिसर बि मौजूदु